अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और सलामती अता फरमाए। आज मैं आपको इस वीडियो में आज क्या बनाए मैं बिना मेहनत किए, बिना डो और बिना बेले कैसे पराठा या रोटी बन सकती है बनाकर दिखाने वाली हूँ। अगर आपको भी ट्राई करनी है तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम फ्लोर लेंगे जो कि 250 ग्राम होगा। तो हम इसमें रेड चिली डालेंगे, हल्दी डालेंगे और ज़ीरा डालेंगे और हस्बे ज़रूरत नमक। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा मसालों को मिक्स करने के बाद बैटर की कंसिस्टेंसी के मुताबिक इसमें पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि बैटर स्मूथ बन जाए। अगर इसके अंदर गुठलियाँ सी बन गई तो आप इसको अच्छे से फेंट सकते हैं। 2-3 मिनट के लिए इसको मिक्स करेंगे हम। जब इस तरह का स्मूथ बैटर बन जाएगा तो इसका मतलब है रोटी बनाने के लिए ये रेडी है। बट इससे पहले हम कोई भी स्टफ़ डालें हम पहले नमक चेक कर लेंगे। अगर नमक कम हुआ तो हम ऐड और कर सकते हैं, अगर ठीक है तो फिर हम कोई भी स्टफ़ या मटेरियल ऐड कर सकते हैं। यानी इसके अंदर हम आलू चाहे तो आलू डाल सकते हैं, टमाटर प्याज चाहे तो वो डाल सकते हैं। अगर आपको वेजिटेबल डालनी है तो वो डाल सकते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है आप किस तरह की रोटी बनाना चाहती हैं। अब रोटी बनाने से पहले हम 5 मिनट पहले इसके अंदर बेकिंग सोडा चुटकी डालेंगे ताकि ये रोटी थोड़ी सी फूल जाए। बेकिंग सोडा इसमें ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप मत डालिए। अब ये बैटर रोटी बनाने के लिए रेडी है। अब हम पैन लेंगे और उसके ऊपर बटर या ऑयल से कोटिंग करेंगे। कोटिंग करने के बाद थोड़ा सा बैटर लेकर इसके ऊपर हम फैला देंगे। फैलाने से पहले ये लाजमी है कि आपका पैन या तो थोड़ा ठंडा होना चाहिए या लाइट गर्म होना चाहिए। आप पैन में रोटी जैसी शेप बनाने के बाद स्टोव की फ्लेम हाई कर दें। इसको हाई फ्लेम में हम 1 मिनट के लिए पकाएंगे या तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। फिर हम प्लेट लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे। इसके ऊपर रखने के बाद हम फ्लिप इसको करेंगे ताकि रोटी टूट ना जाए फर्स्ट टाइम। फ्लिप करने के बाद अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे ताकि रोटी अंदर से भी पक जाए और इसको 1 से 2 मिनट तक हम पकाएंगे एक साइड से। सेकंड टाइम आप स्पैचुलर से इजीली फ्लिप कर सकते हैं। मैंने ये पराठा व्हीट फ्लावर के साथ बनाया यानी गंदम का आटा। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा मैदा भी ऐड कर सकते हैं। और बैटर के अंदर मैंने आलू को ग्रेट करके डाला है। तो अब आप पराठा को क्रंची भी बना सकते हैं या जैसा आप चाहें उस तरह बनाकर आप चटनी या फिर चाय के साथ खा सकते हैं। लीजिए मेरा पराठा बन चुका है, अच्छे से पक भी चुका है और थोड़ा सा क्रंची बना है। और अब मैं इसको चाय के साथ सर्व करूँगी। देखा कैसी गोल रोटी और कितनी प्यारी रोटी बनी है। आप भी एक बार ट्राई करेंगी तो दूसरी डो वाली रोटी बनाना भूल जाएंगी। वाह, टेस्टी भी बहुत बनी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। See you in the next video with the new recipe. Till then take care and Allah Hafiz.